जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। देखिए दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान गजेंद्र सिंह यादव जी का। और गजेंद्र सिंह यादव जी लिखते हैं कि कौन सरोवर पानी बिन और कौन पेड़ बिन डाल, कौन पखेरु पंख बिन, कौन मौत बिन काल। दोस्तों, बहुत ही सुंदर कमेंट है श्रीमान गजेंद्र सिंह जी का। और आज हम इनकी इस पहेली या इस कमेंट का उत्तर देने जा रहे हैं। इससे पहले जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं, उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि वे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखिए दोस्तों, जैसा कि पहेली का अपने आप शाब्दिक अर्थ है कि ऐसा कौन सा सरोवर है जिसमें पानी नहीं है फिर भी वो सरोवर है। और देखिए दोस्तों, कौन सा पेड़ है जो बिना डाल के है, कौन सा पक्षी है जिसके पंख ही नहीं है, और ऐसी कौन सी मौत होती है जो कि बिना काल के होती है। देखिए, खोज के लाए हैं, कोशिश करेंगे हम इनके इस कमेंट का उत्तर देने का। तो क्या होता है दोस्तों कि कौन सरोवर पानी बिन, पानी के बिना कौन सा सरोवर है जो बुरा लगता है। देखिए, जितने भी सरोवर हैं इस दुनिया में सभी में पानी है, लेकिन एक सरोवर ऐसा है जिसमें पानी नहीं है तो कुछ भी नहीं है, और वो है दोस्तों आँखों का पानी। जिसकी आँखों में पानी है, समझ लो वो सबसे अच्छा सरोवर है। आप देखते हैं कहीं सरोवर तो नहीं भर रहा आपके, लेकिन जब अश्रु आते हैं तो पानी छलकता है। और यही पानी जो होता है आँखों का, यही शर्म कहलाती है, लज्जा कहलाती है। तो जिस व्यक्ति के लज्जा है वो सबसे अच्छा है, और जिसकी लज्जा गई तो समझ लो वो इंसान जो है वो लज्जा और हया के बिना सूना है, कुछ भी नहीं बचा उसके पास में। क्योंकि कहते हैं कि जैसी मोती की चमक वैसी इंसान की इज्जत। तो जिसकी इज्जत गई, जिसकी हया गई, तो ये सरोवर कौन सा रहा दोस्तों? हया रूपी सरोवर, शर्म रूपी सरोवर। इसका पानी गया तो गया। प्राचीन समय में हमारे बुजुर्गों में एक परंपरा थी कि हम अपनी बहू बेटियों को देखने नहीं जाया करते थे। कहते थे कि जब हम अब ही मुंह देख लेंगे तो पीछे क्या शर्म करेंगी। लेकिन ये वर्तमान में अब हया नहीं रही। हम देख तो आते हैं कि हमने साहब अब उस लड़की को पसंद किया है, उसको देखा है, लेकिन हमको उसके चरित्र के बारे में, उसकी लाज लज्जा के बारे में पता नहीं है कि वो कितनी शर्मदार है और कितनी नहीं है। तो दोस्तों, देख के पछताते हैं अब कि हमने तो लड़के के लिए बहू देखी थी, परंतु इसके गुणों को तो देखा ही नहीं। ये निकली कैसी है? अरे इसने तो हमारा घर ही सर पर उठा लिया। इसे कहते कुछ है और करती कुछ है। अरे दोस्तों, यही हो रहा है अब इंसानों के साथ में, क्योंकि हया तो रही नहीं। वो सरोवर सूख गया तो हया रूपी सरोवर सूख गया दोस्तों, शर्म रूपी सरोवर सूख गया। वो बिना पानी के सून हो गया, उसमें कुछ भी नहीं बचा। अपने घर को कैसे बचाया जाए फिर? ऐसी स्थिति में इंसान अपनी इज्जत को बचाने में लग जाता है और उसके सभी कार्य ठप हो जाते हैं। सोचता है भगवान, मैंने ये कौन सी बला मेरे घर में ले ली। अरे इसके तो कहीं हया ही नहीं है, इसके आँखों में तो कहीं पानी नहीं है। तो आँखों में जो पानी है ना, वो दोस्तों सरोवर है।
और वो सरोवर कहते हैं उसे लज्जा रूपी सरोवर, और उसमें अगर पानी नहीं रहा तो वे बेकार है वह सरोवर। अब दूसरा इसमें जो प्रसंग है वो है कि कौन पेड़ बिन डाल, ऐसा कौन सा पेड़ है जो बिना डाल के है, उसमें डाल ही नहीं है। हाँ दोस्तों, ये भी सत्य बात है कि वो डाल दिखाई नहीं देती है, लेकिन वो वृक्ष ही होता है, उसमें डाल होती है। देखिए, ये जो वृक्ष है ये हमारी वंश परंपरा का वृक्ष है। हमारी वंश परंपरा बढ़ती चली आ रही है पूर्वजों से, लेकिन कभी कभी क्या होता है किसी के परिवार में कि उसका वंश ही समाप्त हो जाता है तो वो डाल खत्म हो गई। तो ये जो इंसान रूपी वृक्ष है, पेड़ है, ये बिना डाल का है, इसमें कोई डाल नहीं है। कहते हैं किसी के लड़का नहीं हुआ तो वो यही कहता है, हे भगवान एक डाल दे दे जिससे मेरा भी वंश आगे बढ़ जाए। तो वंश जो होता है वो बिना डाल के बेकार है, अर्थात उसकी वृद्धि होती रहनी चाहिए पीढ़ी दर पीढ़ी। यदि उसमें डाल नहीं आई अर्थात वंश वृद्धि नहीं हुई तो कहते हैं हमारे जो पूर्वज हैं उनका भी उद्धार नहीं होता है। वो भी ऐसे उल्टे लटके रहते हैं कि कोई हमारा वंश आगे बढ़ा दे, हमारा वंशज, तो हमें यहाँ से मुक्ति मिल जाए। दोस्तों, उस जगह से मुक्ति जब मिलती है जब हम यहाँ बढ़ा देते हैं, तो कहते हैं अब तुम जाओ, वो इस जगह आ जाएगा तुम्हारे पीछे वाला, लेकिन कोई पीछे वाला है ही नहीं। तब क्या करेंगे? तब तो दोस्तों बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि डाल ही नहीं है उस वृक्ष में, वो वृक्ष किस काम का? तो वंश है वो बिना डाल के अर्थात बिना वृद्धि के कुछ भी नहीं होता उसमें। इसीलिए तो कहते हैं कि शादी करके लाओ जिससे तुम्हारा वंश बढ़े, लेकिन ये नहीं कहा गया है कि वो शादी शास्त्रों के अनुसार नहीं हुई हो। अब तो दोस्तों लोग शास्त्रों को छोड़ गए और शादी कैसे भी हो, चाहे वो भगा के लानी पड़े या कहीं अंत से खरीद के लानी पड़े, और वो वंश वृद्धि करने के लिए सोचते हैं। लेकिन दोस्तों बिना कुल वधुओं के जो वंश बढ़ता है फिर वो वर्ण संकर कहलाता है और उस वंश का अंत हो जाता है, उसकी डाल समाप्त हो जाती है आगे बढ़ने वाली। इसलिए बिना डाल का जो वृक्ष है वो वंश है दोस्तों। बिना डाल के अगर वो बढ़ा नहीं तो वो वंश बेकार है, उस वंश में फिर वृद्धि होना समाप्त और वो समाप्त हो जाता है। बहुत से वंश अब तक डूब चुके हैं, ये हम तुम अभी सभी सुनते आ रहे हैं। तो दोस्तों इसमें तीसरा जो प्रसंग लिया गया है वो प्रसंग इस प्रकार से है कि कौन पखेरु पंख बिन, कि पंखों के बिना कौन सा पक्षी है जो अपने आप उड़ जाता है बिना पंखों के ही। आप सभी ने देखा है दोस्तों, मेरी तबीयत ख़राब है थोड़ी सी, फिर भी मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ। क्या आपने देखा है कि सभी पक्षियों के पंख होते हैं, और तो और उन पक्षियों की तर्ज पर जो हवाई जहाज बनाए गए हैं उनमें भी पंखे लगे हुए हैं, अर्थात सभी पक्षियों के पंख होते हैं। लेकिन एक पक्षी ऐसा होता है उसके कोई पंख नहीं है, और वो पक्षी कौन सा है दोस्तों? मानव रूपी हंस, मानव की वो आत्मा। कहते हैं एक दिन ऐसा आएगा हंस निकल कर उड़ जाएगा बिना पंखों के ही। तो वो हंस जो होता है वो ये आत्मा, ये हंस है, इसके कोई पंख नहीं होती। जब इसको शरीर त्यागना होता है तो ये शरीर को छोड़ देती है, आत्मा निकल के उड़ जाती है। कहते हैं हंस उड़ जाएगा और कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। ये दोस्तों वो पक्षी है जो बिना पंखों का है, इसके कोई पंख नहीं है। लेकिन हाँ दोस्तों एक पंख हैं इसके भी,
वो पंख कौन से हैं? राम नाम के पंख, अर्थात उस प्रभु का भजन, उस सत्ता का भजन जो इस संसार का संचालन कर रही है। अगर उन पंखों का सहारा लेता है कोई इंसान तो उस आत्मा को ज़्यादा भटकना नहीं पड़ता, वो सीधे ही अपने उस परम तत्व में विलीन हो जाती है, जिसकी खोज के लिए ऋषि मुनि और बहुत से विद्वान दिन रात मेहनत करते हुए अपने शरीर को सुखा देते हैं। वो पंख इसके सबसे महत्वपूर्ण हैं और उन पंखों के बिना ये पखेरु अधूरा है। तो पखेरु कौन सा रहा दोस्तों? पखेरु रहा हंस, अर्थात वो आत्मा हंस है, वो पंख है, वो ही पखेरु है। पखेरु उड़ जाता है, शरीर पड़ा रह जाता है। तो दोस्तों ये इसका तीसरा प्रसंग था श्रीमान गजेंद्र सिंह जी। और अंत में लिखा है कि कौन मौत बिन काल, ऐसी मृत्यु कौन सी है जो बिना काल के होती है, अर्थात जिसे अकाल मृत्यु कहते हैं। दोस्तों अकाल मृत्यु बहुत अधिक है आज के युग में। देखिए हर एक इंसान की आयु ईश्वर ने, उस परमात्मा ने, उस प्रभु ने, श्री राम ने 100 वर्ष की है। कहते हैं कि सतयुग में 20,000 वर्ष आयु थी और त्रेता में 11,000 वर्ष आयु रह गई, और दोस्तों द्वापर में घट के 1,000 वर्ष रह गई और कलयुग में घट के 100 वर्ष रह गई। तो दोस्तों वो 100 वर्ष तो पूरे करने होते हैं। अब क्या हो रहा है दोस्तों, जो 100 वर्ष से पहले किसी कारण बस वैसे ही अपने शरीर को त्याग देते हैं, वो अकाल मृत्यु है, वो बिना काल की मृत्यु होती है। कहते हैं जैसे कि आजकल एक्सीडेंट हो जाता है, लोग खुदकशी करके मर जाते हैं, या लोग वैसे ही कुएं पोखर में गिर के मर जाते हैं, ये अकाल मृत्यु है। और ऐसा जो जीव होता है वो अकाल मृत्यु है, वो कहीं का नहीं रहता। उसको जन्म तब मिलता है जब वो उतने दिन इस संसार में उसकी आत्मा भटकती है, उसका उद्धार नहीं होता है दोस्तों। कहते हैं कि भूत होते हैं, ये भूत वाली कहानी बनती है उन आत्माओं के साथ में। वो भटकते रहते हैं उतने दिनों तक, और जब वो उतने दिन भटक लेते हैं तब फिर से प्रभु उनको ले जाते हैं और तब दूसरा जन्म देते हैं। तब तक उनकी कोई सी गति नहीं हो पाती है। तो दोस्तों ये रहा चौथा प्रश्न। अब देखिए ऐसे भी लोग थे इस दुनिया में जो कि बिना आई के मार सकते हैं। ऐसा कौन है दोस्तों जो बिना आई के मार दे, ये हम अगले वीडियो में बताएंगे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।